आयनिक कंपाउंड फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सोल्ट एक आयनिक कंपाउंड होता है जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से तैयार होता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम पीछे पढ़ चुके हैं, फिर भी यहां पर देख लेते हैं। जब कोई एसिड या बेस, जब एसिड और बेस मिलकर सोल्ट और H2O यानी कि वाटर बनाएंगे तो उसे कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में हमें सोल्ट भी मिल जाता है। ठीक है, सोल्ट के कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पर NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड और CaCl यानी कि कैल्शियम क्लोराइड। और जो सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl जो होता है उसको हम किचन में यूज करते हैं। साधारण नमक जो कॉमन सोल्ट होता है वो NaCl ही होता है, जिसे हम फूड्स वगैरह में यूज करते हैं। ठीक है, अब केमिकल्स फ्रॉम सोल्ट्स। सोल्ट से हम कुछ केमिकल्स प्रिपेयर करते हैं, तो उनकी लिस्ट यहाँ पर दी गई है 1 से लेके 5 तक। ये केमिकल्स प्रिपेयर किए जाते हैं सोल्ट्स का यूज करते हुए, और इनको हम नेक्स्ट पेजेस पर पढ़ेंगे 1 बाय 1 करके डिटेल में, कैसे ये प्रिपेयर किए जाते हैं और इनके यूजेस क्या क्या हैं। सो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। सोल्ट से हम कौन कौन से केमिकल्स बनाते हैं, उसमें फर्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला होता है NaOH, और इसे कोस्टिक सोडा भी कहा जाता है। इसे प्रिपेयर किस तरह से किया जाता है? व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म NaOH। जब NaCl के एक्वस सॉल्यूशन यानी कि NaCl और वाटर के साथ इसका सॉल्यूशन जो होता है उसमें से जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाएगी तो ये डिकम्पोज हो जाता है NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में ये डिकम्पोज हो जाता है। इसकी केमिकल रिएक्शन किस तरह से होगा? तो NaCl हमारे पास है NaCl सोडियम क्लोराइड और H2O यानी कि ये एक्वस सॉल्यूशन है। जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड में, क्लोरीन में और H2 यानी कि हाइड्रोजन में। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो क्लोरीन गैस है वो एनोड पर रिलीज होगी। ठीक है, क्लोरीन गैस जो है A4 एनोड पर रिलीज होगी। हाइड्रोजन जो गैस है वो कैथोड यानी कि C4 कैथोड पर रिलीज होगी। और जो ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये जो सॉल्यूशन है ये प्रिपेयर होगा कैथोड के पास। ठीक है, जहां से हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी उसी के पास ये सॉल्यूशन तैयार होगा। ठीक है, देखते हैं इसके यूजेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH के यूजेस। सो फर्स्ट है इसमें इट यूज टू मेक सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इसका यूज किया जाता है सोप्स में और डिटर्जेंट यानी कि साबुन और डिटर्जेंट्स बनाने में इसका यूज किया जाता है। सेकंड है इट यूज्ड इन पेपर मैन्युफैक्चर। पेपर मैन्युफैक्चर में भी इसका यूज किया जाता है। थर्ड है इट यूज्ड इन ऑयल रिफाइनिंग। ऑयल की रिफाइनिंग, जो हमारा क्रूड ऑयल होता है उसको रिफाइन करने में, पेट्रोल अलग, डीजल अलग और अलग अलग तरह की जो भी चीजें होती हैं क्रूड ऑयल में, उनको रिफाइन करने में इसका यूज किया जाता है। फोर्थ है इट यूज्ड इन PVC मैन्युफैक्चर। जो PVC पाइप्स या PVC प्लास्टिक होता है उनकी मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका यूज किया जाता है। फिफ्थ है इसमें ऑल्सो यूज्ड एज पेस्टिसाइड्स। जो कीटाणु होते हैं किसी भी पौधों में या और कहीं पर, उनको खत्म करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, सोल्ट से हम जो केमिकल बनाते हैं उसमें सेकंड है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला होता है CaOCl2। ये कैसे प्रिपेयर किया जाता है? इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ड लाइम। जब स्लेक्ड लाइम होता है CaOH यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम कहते हैं स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम में जब क्लोरीन गैस गुजारी जाती है, उसे पास की जाती है, तो हमें मिलता है CaOCl। ये होता है ब्लीचिंग पाउडर और उसके साथ साथ मिलता है हमें H2O यानी कि वाटर। ठीक है, तो ये यहाँ पर प्रिपेयर होता है स्लेक्ड लाइम और Cl गैस के द्वारा। ठीक है, इसके यूजेस के बारे में देखते हैं। इसका फर्स्ट यूज है ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनन इन इंडस्ट्रीज। जो कपड़े की इंडस्ट्रीज होती हैं, कॉटन और लाइनन को ब्लीचिंग करने के लिए यूज किया जाता है। सेकंड है ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज। जो वुड पल्प यानी कि जो लकड़ी होती है जिससे पेपर बनाया जाता है, उसके पल्प को ब्लीच यानी कि साफ करने के लिए इसका यूज किया जाता है। फोर्थ है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्रीज। केमिकल इंडस्ट्रीज जो होती हैं उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के तौर पर भी इसका यूज किया जाता है। फोर्थ है डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसमें कोई इन्फेक्शन ना हो, इस इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। ठीक है,
सोल्ट से जो हम केमिकल बनाते हैं उसमें थर्ड है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला होता है NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसे किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है? NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड के साथ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया NH4 होता है अमोनिया, इन सब का रिएक्शन जब कराया जाता है इकट्ठा तो हमें प्रोडक्ट में मिलता है अमोनियम क्लोराइड और NaHCO3 यानी कि बेकिंग सोडा। ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी हमें पढ़ना पड़ेगा। इसमें प्रॉपर्टीज हैं, इट इज माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस। ये माइल्ड यानी कि सॉफ्ट होता है बहुत ज्यादा, और नॉन कोरोसिव बेस यानी कि ये बहुत लंबे समय तक चलता है, कभी खराब नहीं होता है। सेकंड है इसमें व्हेन इट इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग, जब कुकिंग के दौरान इसे हीट किया जाता है। इसका यूज आप समझ सकते हैं कुकिंग में होता है, तो जब इसे कुकिंग के दौरान हीट किया जाता है यहां पर है NaCO3 यानी कि बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को जब हीट किया जाएगा तो ये डिकम्पोज हो जाता है 3 अलग अलग सब्सटेंसेस में। फर्स्ट है Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट में, वाटर में और CO2 गैस में। और ये CO2 बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसका यूज कैसे होता है CO2 का बात करेंगे आगे। बेकिंग सोडा के यूजेस के बारे में देखते हैं। इसका फर्स्ट यूज है एन इंग्रेडिएंट एंटासिड। जो एंटासिड होते हैं उसमें इंग्रेडिएंट के तौर पर इसका यूज किया जाता है। एंटासिड वो होते हैं जब किसी को एसिडिटी होती है तो एंटासिड राहत उसको आराम पहुंचाने के लिए यूज किए जाते हैं, तो उसमें एंटासिड में बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। यानी कि आप कॉमनली जब एसिडिटी होती है किसी को तो सभी इनो प्रीफर करते हैं, तो आप कह सकते हैं कि बेकिंग सोडा जो है वो इनो में यूज किया जाता है। ठीक है, सेकंड यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, आग बुझाने वाले यंत्र, उनमें भी इसका बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। ठीक है, और ये बहुत अच्छी गैस होती है आग बुझाने के लिए। ठीक है, CO2 आग आसानी से बुझा देती है। ठीक है, थर्ड है फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। इसका यूज बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है बेकिंग पाउडर बनाने के लिए। ठीक है, और बेकिंग पाउडर कैसे बनता है? बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड, बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड दोनों मिलकर जो है वो बेकिंग पाउडर बनाते हैं। और बेकिंग पाउडर का यूज पढ़ते हैं। बेकिंग पाउडर का यूज जो है यूज्ड इन ब्रेड्स एंड केक्स टू मेक इट सॉफ्टी एंड स्पंगी। ब्रेड्स और केक्स में बेकिंग पाउडर का यूज किया जाता है उनको सॉफ्ट और स्पंजी बनाने के लिए। ठीक है, और स्पंजी ये किस वजह से बनता है? बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण ही ये स्पंगी बनता है। ठीक है, सोल्ट से जो केमिकल बनाए जाते हैं उसमें फोर्थ है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला होता है Na2CO3 10H2O। इसे हम केमिकल नेम में बोलेंगे तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। 10 का मतलब होता है डेका, ठीक है, और H2O मीन्स हाइड्रेट, यानी कि इसमें 10 मॉलिक्यूल होते हैं वाटर के, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है, इसे किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है? रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा। जो सोडियम कार्बोनेट होते हैं इनके दोबारा से इसमें वाटर ऐड किया जाता है और दोबारा से इसके क्रिस्टल्स बनाए जाते हैं। ठीक है, जब इसमें दोबारा से वाटर ऐड किया जाता है तो इसमें 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आ जाते हैं और ये सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बन जाता है, जिसे वॉशिंग सोडा कहा जाता है। इट इज बेसिक सोल्ट। ये सोल्ट होता है, लेकिन किस टाइप का, किस नेचर का? बेसिक नेचर का ये सोल्ट होता है। इसे रिएक्शन के तरह से समझते हैं किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। तो ये है सोडियम कार्बोनेट। जब इसमें 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, H2O यानी कि वाटर, इसमें 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऐड किया जाता है तो ये बनता है Na2CO3 10H2O। 10 का मतलब होगा डेका, H2O मतलब हाइड्रेट, तो इसे बोला जाएगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, इसके यूजेस देख लेते हैं। नाम से ही आप समझ गए होंगे, वॉशिंग सोडा यानी कि वॉशिंग में इसका यूज किया जाता है। फिर भी देख लेते हैं सारी चीज। इट यूजेस इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज। ग्लास इंडस्ट्रीज में ग्लासेस की सफाई के लिए, सोप इंडस्ट्रीज में डिटर्जेंट्स वगैरह बनाने के लिए, और पेपर इंडस्ट्रीज में पेपर की सफाई के लिए इसका यूज किया जाता है। सेकंड है मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स। इसके बारे में डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन इसका यूज किस चीज के लिए भी किया जाता है? बोरेक्स एक सब्सटेंस होता है, तत्व होता है, जिसको मैन्युफैक्चर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। फोर्थ में है क्लीनिंग एजेंट इन हाउसेज। हम घर में जो साफ सफाई करते हैं
उसमें कपड़े धोना हुआ या बर्तन साफ करना हुआ, उन सभी में वॉशिंग सोडा का यूज किया जाता है। फोर्थ है इसमें रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, सोल्ट से जो हम केमिकल्स बनाते हैं उसमें फिफ्थ है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसे पीओपी भी कहा जाता है। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaSO4 हाफ H2O। इसका केमिकल नेम जो बोलेंगे वो होगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी का मीन्स होता है हाफ और H2O हाइड्रेट, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, इसे किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है? व्हेन हीटिंग जिप्सम, जिप्सम के बारे में बता देता हूं। जिप्सम एक हार्ड सब्सटेंस होता है जो कि सीमेंट वगैरह में यूज किया जाता है। ये बहुत जल्दी सूख जाता है और एक टफ हो जाता है, जैसे सीमेंट हो जाती है, तो सीमेंट में जिप्सम का यूज किया जाता है। ठीक है, इसका केमिकल फॉर्मूला जो होता है वो होता है CaSO4 2H2O, जिसे मैंने बॉक्स में यहां पर बंद कर दिया गया है। ठीक है, सो व्हेन हीटिंग जिप्सम, जिप्सम को जब हीट किया जाता है एट 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस कहें या फिर 273 केल्विन पर, इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल एंड बिकम POP। ये वाटर मॉलिक्यूल, जिप्सम जो है वो वाटर मॉलिक्यूल त्याग देता है और बनता है POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसमें वाटर मॉलिक्यूल जो होता है वो लूज कर देता है। तो आप यहां पर देखेंगे CaSO4, यहां पर भी CaSO4 है, यहां पर भी CaSO4। अंतर क्या है इसमें? यहां पर है हाफ और यहां पर है 2। तो इस 2 मॉलिक्यूल्स में से 1.5 यानी कि डेड वाटर का मॉलिक्यूल जब ये लूज कर देगा तो ये बन जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, इसमें आगे है इट इज अ व्हाइट पाउडर ऑन मिक्सिंग विद वाटर इट चेंजेस इन जिप्सम। ये POP जो है ये एक व्हाइट पाउडर होता है, जब इसे वाटर के साथ मिक्स किया जाता है तो ये फिर से जिप्सम बन जाता है। इसे केमिकली कैसे रिएक्शन के तौर पर कैसे लिखेंगे? तो ये CaSO4 हाफ H2O यानी कि ये है हमारा POP प्लस में 1.5 H2O। यहां पर है हाफ H2O हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, यहां पर है 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, यानी कि ये दोनों मिलकर हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। 2 मॉलिक्यूल ये वाटर के बनाएंगे और CaSO4 एज इट इज रहेगा। ये बन गया हमारा यहां पर जिप्सम। ठीक है, इसके यूजेस देख लेते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के। इसमें फर्स्ट है डॉक्टर यूजिंग टू सपोर्ट फ्रैक्चर्ड बोन्स। डॉक्टर जो है फ्रैक्चर्ड बोन्स यानी टूटी हुई हड्डियों को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए POP का यूज करते हैं। ठीक है, सेकंड है फॉर मेकिंग टॉयज डेकोरेशन मटेरियल्स। टॉयज, कई ऐसे टॉयज होते हैं जो कि व्हाइट पाउडर ऐसे POP से बने होते हैं, जो व्हाइट कलर के होते हैं, उस पे पेंट किया जाता है। ठीक है, थर्ड है फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ। सरफेस, कोई सरफेस है घर में, कोई दीवार वगैरह को स्मूथ करने के लिए, वॉल्स को स्मूथ करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। तो उम्मीद करूंगा आपको सभी कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। अगर आपको सभी कॉन्सेप्ट समझ आए हैं तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा रह गया है जो समझ नहीं आया है तो उसे कमेंट बॉक्स सेक्शन में मेंशन कीजिए।